बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, ये हैं इंडिया के बिगेस्ट आईटी एंड कॉर्पोरेट हब्स। इनमें से किसी भी सिटी में तुम कॉलेज लेते हो, यानी ज्यादा इंटर्नशिप्स, ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर काफी सॉलिड मिलता है। मैं अपनी टीम के साथ बैठा और हमने रिसर्च किया कि बाकी जो नॉर्मल सिटीज हैं उनके कंपैरिजन में इन आईटी हब्स में ऐसा क्या है एंड क्यों इन सिटीज में हमें एडमिशन लेना चाहिए। 3 पॉइंट्स निकल के आए। पहला, मोर कंपनीज मोर अपॉर्चुनिटीज। आईटी हब होने के कारण ये सबसे बड़ा तुम्हें बेनिफिट मिलता है। सेकंड, एक्स्ट्रा ऑफ कैंपस ऑप्शंस, यानी जो कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं वो तो है ही तुम्हारे पास, उसके अलावा भी काफी आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड थर्ड आता है अर्ली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। आपको लास्ट ईयर तक इंटर्नशिप के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही आप इंटर्नशिप्स ग्रैब कर सकते हो। इतनी सारी कंपनीज आपको मिलती है, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करते रहो एंड मिल जाती है। तो कंक्लूजन सिंपल है, इन 6 सिटीज में से किसी में भी आपको एडमिशन मिलता है, चले जाओ। बट भैया इन सिटीज में टॉप कॉलेजेस सर्च करते ही 20 वेबसाइट्स, 50 रैंकिंग्स और 100 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपका काम आधा कर देगा। आज की वीडियो में पुणे के 7 तगड़े कॉलेजेस कवर करेंगे। शुरू करते हैं पहले कॉलेज से, COEP पुणे। काफी लोगों को इस कॉलेज के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन इसे सिर्फ कॉलेज बोलना ठीक नहीं होगा। ये इंडिया का इंजीनियरिंग हिस्ट्री चैप्टर है, क्योंकि ये 1854 में स्टेब्लिश हुआ था एंड ये इंडिया का 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। जितने भी पुणे के लोग हैं उनको इस कॉलेज के बारे में पता ही होता है। काफी टॉप लेवल का कॉलेज है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, पुणे मुंबई के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 80% सीट्स MST CET महाराष्ट्र कोटा की होती है, लेकिन बाकी जो 20% सीट्स हैं वो JEE मेन से फिल होती है, जहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 20% सीट्स ही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं COEP पुणे धीरे धीरे अपनी सीट इंटेक को हर साल बढ़ाता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात क्यों ऐसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मोड ऑफ एडमिशन देखे तो यहाँ पे आपके पास 2 मोड ऑफ एडमिशन है। एक है MST CET और एक है आपका JEE मेंस। इसके अगर हम फीस की बात करें तो ये जाती है 1.56 लाख पर ईयर। एंड इस फीस में जो आपको ROI मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस ना डरे डरे फिरते हैं, क्योंकि इसका हाईएस्ट पैकेज है 52.75 लाख। CSE एवरेज जाता है 17.31 लाख। अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 11.62 लाख के आसपास मिलता है। एंड वही मीडियन जाता है 10.5 लाख के आसपास। इसमें अगर हम ब्रांचेस देखें तो आपको काफी सारी ब्रांचेस मिलती हैं, जिस वजह से मीडियन 10 लाख है, विच इज वेरी गुड। एंड जब आप मीडियन पैकेज से ROI निकालोगे ना तो बहुत बढ़िया निकलता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको 100% तक फी वेवर भी मिल जाता है। यहाँ पे प्रोज देखें तो वेरी डिसिप्लिन एकेडमिक कल्चर आपको मिलता है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी इस कॉलेज की। ऐसा नहीं है कि किसी साल बहुत ज्यादा प्लेसमेंट तो किसी साल कम, हर साल कंसिस्टेंसी नंबर्स देता है। काफी ओल्ड कॉलेज है ये, तो यहाँ पे आपको एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। यहाँ पे कुछ आपको सब्जेक्टिव कॉन्स मिलेंगे। कैंपस साइज इसका ना काफी छोटा है। इनटेक यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि इसे कॉन्स की तरह देख रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा जब तक प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो थोड़ी थोड़ी इनटेक बढ़ा भी रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं है कि एक साल में अगर 200-300 सीट्स हैं तो अगले साल 4000 सीट्स कर दी, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे कंसिस्टेंट थोड़ी थोड़ी सीट बढ़ा रहे हैं, तो एक प्रकार से मैं बोलूंगा बेनिफिट ही है, क्योंकि काफी लोगों का सपना होता है COEP में पढ़ने का। थोड़ी बहुत सीट बढ़ा रहे हैं तो भाई तुम्हारे ही चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ वगैरह है, जितने भी कॉलेजेस में डिस्कस करूंगा, सबका कट ऑफ का बढ़िया PDF बना के तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऋतिक मेघवानी टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं सबके कट ऑफ PDF सब वहीं पे मैं डाल दूंगा। अब चलते हैं सेकंड कॉलेज की तरफ, PICT पुणे। पुणे का ना कोडिंग फैक्ट्री बोलते हैं इस कॉलेज को, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस आपको मिलती है सब कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं। आपको यहाँ पे कोर ब्रांचेस नहीं मिलती, एंड जिसके कारण इसके प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे जाते हैं। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.12 करोड़ से इसका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। अगर हम हाईएस्ट ऑन कैंपस की बात करें तो वो था 49 लाख के आसपास। यहाँ पे आपको जो एवरेज है वो मिलता है 10.42 लाख। वही मीडियन की बात करें तो वो भी 10 लाख के अराउंड है। ये तो प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन मजा पता है कब आता है, जब आप इसका ROI देखोगे। इसकी 1 साल की फीस लगभग 1 लाख रुपए। कोडिंग टेक में इंटरेस्ट रखते हो, ये कॉलेज एक्चुअल में काफी सही है। बट यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि 75% अटेंडेंस चाहिए एंड अकेडमिक का माहौल ही होता है कॉलेज में। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया हॉस्टल लाइफ भी कुछ खास क्रेजी है नहीं। पहले तो इनके हॉस्टल्स लिमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंपस एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, और थोड़ा सा इसका हॉस्टल एक्सपेंसिव भी है। तो बेटर ये रहेगा कॉलेज के आसपास PG एंड फ्लैट ढूंढ लेना, तो इससे आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो बैलेंस रहेगी। अगेन जो मैंने कौन बताया, कैंपस छोटा है, सिर्फ 10 एकड़ का कैंपस मिलता है, काफी छोटा कैंपस है। बट अगर हम इन चीजों को साइड में रखें एंड प्लेसमेंट्स एंड ROI पे नजर घुमाएं तो ये एकदम वर्थ इट कॉलेज है। यहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो JEE मेंस एंड MST CET दोनों के बेसिस पे हो जाता है। अगला जो कॉलेज आता है वो है क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंडिया का पहला ऑल वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड प्लेसमेंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कॉलेज। मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया इसको अपने चैनल पे, लेकिन
लेकिन आने वाले वीडियोस में हम इसे कवर करते रहेंगे क्योंकि इसके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज था 50 लाख जो कि माइक्रोसॉफ्ट से मिला था। एवरेज था 12.69 लाख। वहीं मीडियम की बात करें तो वो था 8 लाख के अराउंड। इसका 98% प्लेसमेंट रेट है जो काफी सही है। ऐसा हम जनरली देखते भी हैं कि जो कंपनीज है ना वो फीमेल्स को आजकल थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसी भी कॉलेज के स्टैट्स उठाएं तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज रहता है, लेकिन इन दी एंड स्किल्स तो भाई मैटर करेंगी। इनकी मैं जब प्लेसमेंट शीट्स देख रहा था, एक से एक कंपनीज है भाई, और प्लेसमेंट्स भी ना अच्छे देती है कंपनीज। लाइक 15 लाख से ऊपर बहुत कंपनीज हैं, और ऐसा नहीं है कि एक या दो स्टूडेंट्स को लेके जा रही हैं। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 20-20, 15-15, 21-21 बच्चों को एक साथ लेके जा रही हैं, जो कि एक बढ़िया चीज है। अगर आपका स्टार्ट ही अच्छे पैकेज से होता है ना तो भाई लाइफ मस्त रहती है। इसकी टोटल ट्यूशन फीस जाती है 1.92 लाख के आसपास। यहाँ भी आपको जो कैंपस है वो छोटा मिलता है, सिर्फ 4 एकड़ का, बस यही कौन है। बाकी ROI वाइज देखे तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे भी जो आपका एडमिशन है वो MST CET एंड JEE मेंस के बेसिस पे हो जाता है, मतलब ऑल इंडिया सीट्स भी इस कॉलेज में है आपके लिए। अब यहाँ पे हमने कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस देखे, लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न टेक इंस्टीट्यूट भी है जो कि आपका करियर बना सकता है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में इसके टोटल 3 कैंपसेस है फिलहाल, सोनीपत, पुणे एंड बेंगलोर। क्योंकि पुणे के कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बन रही है इसलिए हम NST के पुणे कैंपस पे फोकस करेंगे। पुणे एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड ग्रोइंग टेक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और जब ये एनवायरनमेंट आपको NST के इंडस्ट्री फोकस करिकुलम के साथ मिलता है तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना वो काफी बढ़िया मिलता है। NST आपको 4 ईयर रेसिडेंशियल UG टेक प्रोग्राम ऑफर करता है इन कंप्यूटर साइंस एंड AI। यहाँ आप डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट करते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट मेंटर्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जिससे आप अपनी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और करियर फाउंडेशन बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पे इंटर्नशिप आपको लास्ट ईयर में नहीं मिलती, आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे 93% स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप मिली थी इन कंपनीज लाइक रेजर पे, DRDO। एवरेज स्टाइपेंड था 23,000, वहीं हाईएस्ट स्टाइपेंड था 2.25 लाख। और तो और स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी यहाँ पे क्रैक कर रखी है इन कंपनीज लाइक Zuvis एंड MSTech। अगर आपको हार्डकोर टेक में इंटरेस्ट है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको GSOC एंड ICPC कॉम्पिटिशंस के लिए भी प्रिपेयर कराया जाता है, और कई स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में क्रैक भी किया है। एडमिशन के लिए आपको इनका NCET एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर करना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, VIT पुणे। काफी लोगों को लगता है VIT वेल्लोर का ही एक कैंपस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉलेज अलग है। 1983 में कॉलेज बना था, प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 17 एकड़ का आपको इसका कैंपस मिलता है। MST CET एंड JEE मेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसके प्लेसमेंट्स की बात करें तो 45 लाख से यहाँ का हाईएस्ट पैकेज था। मीडियन आपको 9.5 लाख के आसपास मिलता है। वहीं एवरेज की बात करें तो ये 10 से 11 लाख के बीच में वेरी करता है। इनकेस आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे मिल जाती है तो यही एवरेज थोड़ा और बढ़ के आता है। इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो 1.9 लाख के आसपास जाती है 1 साल की, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपको फी वेवर भी मिलता है। VIT पुणे को यहाँ पे बोलते हैं ओल्ड बट गोल्ड। यहाँ पे ROI हम बोलेंगे डिसेंट है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी आपको कैंपस छोटा ही मिलता है। यहाँ पे पुणे का क्या सीन है कि जो भी कैंपसेस है ना वो आपको मेन लोकेशंस पे मिलते हैं, तो आपको ज्यादा बड़े कैंपसेस नहीं मिलते हैं, लाइक 150-200 एकड़ टाइप नहीं मिलते हैं, तो आपको छोटे कैंपसेस से ही काम चलाना पड़ता है। एंड जितने भी कॉलेजेस हैं हो सकता है वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, जो पहले अप्लाई करता है उसको मिल जाता है, लेकिन सबको नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपको PG एंड फ्लैट्स लेके ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो है AIT पुणे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स में से कोई भी आर्मी में या तो सर्व कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपका JEE मेंस की बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे होता है। 1 साल की फीस जो है वो लगभग 2.21 लाख के आसपास जाती है। प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे आपको डिसेंट मिलते हैं, इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में है। 59.35 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज था। एवरेज पैकेज जाता है 10.5 लाख के आसपास। वही जो मीडियम सैलरी है वो 8.9 लाख है। यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी काफी सॉलिड मिलती हैं, लाइक 309 B स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप मिली थी, एंड वहीं पे 137 T स्टूडेंट्स को, तो ये अच्छा नंबर होता है भाई। हर साल यहाँ पे न्यू कंपनीज विजिट करती रहती है। लास्ट टाइम की बात करें तो 35 कंपनीज और यहाँ पे ऐड हुई थी प्लेसमेंट्स के लिए। कॉलेज बहुत बढ़िया है, 20 एकड़ का आपको कैंपस मिलता है। एक ही कौन है इसमें, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में से आर्मी में कोई नहीं है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। ये बस एक कौन है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत बड़ा कौन है। सब्जेक्टिव कौन नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअल में कौन है। बाकी नेक्स्ट जो कॉलेज आता है उसमें सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं, IIIT पुणे। यहाँ पे आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जो साइंस CSAP आपकी काउंसलिंग होती है। यहाँ पे हम IIITs की कैटेगरी में इसको देखें तो यहाँ पे हम इसे न्यू एज IIIT बोलेंगे, क्योंकि इसका पहले खुद का कैंपस नहीं था, अभी अभी ये न्यू कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, एंड इसका कैंपस एरिया अच्छा खासा है, तो ये आपको आउटस्कर्ट्स में मिलता है। IIIT पुणे को मैंने एक बार ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ बहुत टाइम पहले, उस टाइम इसके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे थे। अभी भी हम देखें तो इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है 45 लाख, एवरेज मिलता है 17.12 लाख। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत सामने आई है, यहाँ पे ना ज्यादा बच्चे प्लेस नहीं हो रहे यार, सिर्फ 51.35% स्टूडेंट्स ही प्लेस हुए हैं इस साल, जो कि एक्चुअल में थोड़ा सा स्ट्रेंज है। लाइक इतना बढ़िया एवरेज पैकेज, IIIT का टैग भी है कॉलेज के पास,
इससे ज्यादा बच्चे प्लेस क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर हम यहाँ पे 2021 बैच की बात करें, 2022 बैच की बात करें, तो वहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा था और एवरेज भी बहुत बढ़िया था। लेकिन पता नहीं है पिछले 3 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा गिरा है। लाइक 2024 बैच की भी बात करें तो सिर्फ 48% स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे और उसके पहले 66%। इस साल भी 51% स्टूडेंट ही प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैंने जब स्टूडेंट से बात करी तो मुझे 2-3 रीजन यहाँ पे समझ में आए कि ऐसा क्यों हो सकता है। पहली जो बात है, यहाँ पे सीट इंटेक इन लोगों ने बहुत बढ़ा दी एकदम से, ठीक है, जिसके कारण ना ये कंपनीज उतने शायद ला नहीं पाए, तो शायद उतने ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट्स मिले नहीं। और दूसरी चीज ये है कि भाई सिर्फ 2 ब्रांचेस है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस एंड ईसी, स्टिल बच्चे प्लेस नहीं हो रहे हैं। ये दोनों ही ब्रांच काफी डिमांडिंग होती है, तो ये थोड़ी दिक्कत मुझे इस कॉलेज में लग रही है। मैं इस पे ना डिटेल वीडियो एक बनाता हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ एंड एक्चुअल में दिक्कत क्या है इस कॉलेज के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आपने देखा भी होगा इसको मैंने लास्ट में रखा है, सिर्फ यही रीजन था। IIIT पुणे है तो डेफिनेटली ये टॉप 2 टॉप 3 में तो आता, लेकिन लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगी है। बाकी ये नहीं तो और भी अपने पास पुणे में बहुत सारे ऑप्शन है। सिम्बायोसिस है, फीस ज्यादा जाती है लेकिन उसके प्लेसमेंट डिसेंट है, लाइक 8-9 लाख का एवरेज मीडियन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे PCCOE पुणे भी है। अगर आपको बहुत बढ़िया शानदार कैंपस चाहिए तो DY पाटिल अकुर्दी भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। इनके एक बार प्लेसमेंट्स वगैरह चेक करो, फीस वगैरह चेक करो, अगर आपके बजट में आते तो आप इनको भी बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हमने 6 सिटीज में से पुणे को कवर किया। अगर आप चाहते हो बाकी और भी कॉलेजेस को हम कवर करें एंड 7 कॉलेजेस की जगह हम 10 या 12 कॉलेजेस कवर करें तो वो भी बता देना। मुझे लगता है वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए छोटी वीडियो बनाई है। इनकेस अगर आपको ज्यादा कॉलेज ऑप्शंस के साथ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ,